नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर न्यूज, जहां हर खबर मिलती है बिल्कुल साफ और सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। 1. यूएपीए जमानत नियम पर सुप्रीम कोर्ट में बहस। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बड़ी बहस चल रही है कि आतंकवाद और दंगा जैसे गंभीर मामलों के आरोपियों को ट्रायल में देरी होने पर जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि यदि केवल सुनवाई में देरी के आधार पर जमानत दी जाए तो अजमल कसाब जैसे आतंकवादियों को भी राहत मिल सकती थी। वहीं कोर्ट की कुछ हालिया टिप्पणियों में कहा गया कि बेल नियम है, जेल अपवाद। अलग अलग फैसलों के चलते केंद्र ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग की है। 2. बंगाल में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि 1 जून 2026 से राज्य परिवहन की सभी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह लाभ छोटी और लंबी दूरी दोनों प्रकार की सरकारी बसों में लागू होगा। सरकार का कहना है कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच आसान होगी। 3. कच्चे तेल पर दोहरा झटका। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अप्रैल 2026 में भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में कम तेल आयात किया, लेकिन खर्च 50% से अधिक बढ़ गया। ब्रेंट क्रूड $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इससे भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। 4. राजस्थान चुनाव पर हाई कोर्ट का फैसला। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई 2026 तक का समय दिया है। चुनाव लंबे समय से कानूनी और आरक्षण संबंधी प्रक्रियाओं में अटके हुए थे। ओबीसी आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसके बाद चुनावी तैयारियां अंतरिम रूप लेंगी। 5. एमपी शिक्षकों के वेतन कटौती प्रस्ताव पर विवाद। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए वेलफेयर फंड बनाने की योजना के तहत वेतन से कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। लगभग 3.5 लाख शिक्षक इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कर्मचारियों के कल्याण की जिम्मेदारी सरकार की है। 26 मई को डीपीआई कार्यालय में इस विषय पर बैठक बुलाई गई है। 6. 69,000 भर्ती विवाद पर अखिलेश का दाव। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती विवाद के बीच समाजवादी पार्टी ने पीडीए आरक्षण ऑडिट अभियान शुरू किया है। अखिलेश यादव का आरोप है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों की अनदेखी हुई है। सपा इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी में है। 7. सीजीपीएससी और डीएलएड परीक्षा टकराई। छत्तीसगढ़ में 8 जून को डीएलएड परीक्षा और 6 से 9 जून तक के बीच सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा होने से हजारों अभ्यर्थी परेशान हैं। कई छात्र दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग से परीक्षा तिथि बदलने की मांग की है ताकि किसी का भविष्य प्रभावित न हो। 8. बीमा कंपनी को कोर्ट का झटका। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बीमा कंपनी को मृतक बीमा धारक की पत्नी को 14.22 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। कंपनी ने यह कहकर दावा खारिज कर दिया था कि बीमा धारक ने बीमारी छिपाई थी। अदालत ने कहा कि कंपनी अपने आरोप साबित करने में विफल रही। 9. सोनम बाजवा का विरोध। पंजाब में आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान की घोषणा के बाद अभिनेत्री सोनम बाजवा ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि बेजुबान जानवर को मौत की सजा देना समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने सरकार से मानवीय और वैज्ञानिक विकल्प अपनाने की अपील की। 10. प्रतिबंधित मछली जब्त। बिहार के पूर्णिया समेत कई इलाकों में मत्स्य विभाग ने प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की बड़ी खेप जब्त की। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रजाति पर्यावरण और स्थानीय जलीय जीवों के लिए खतरनाक है। जब्त मछलियों को जमीन में दफन कर नष्ट कर दिया गया। 11. हमजा बुरहान की हत्या। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके पिता ने कहा कि वह पढ़ाई के बहाने पाकिस्तान गया था, लेकिन आतंकवाद में शामिल हो गया। उन्होंने कहा कि उसके मारे जाने से परिवार को दुख कम हुआ है। 12. दुकानदारों को धमकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार के दौरान झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार विक्रम साव को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि कुछ कॉल पाकिस्तान और बांग्लादेश के नंबरों से आए हैं। परिवार ने सुरक्षा की मांग की है।
13 हरभजन सिंह के आरोप। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी पर राज्यसभा सीटें बेचने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि समय आने पर वे पूरे मामले का खुलासा करेंगे। उनके बयान के बाद पंजाब की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। 14 केदारनाथ मार्ग पर हादसा। सोनप्रयाग क्षेत्र में पहाड़ी से चट्टाने गिरने के कारण 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरे का उपचार जारी है। प्रशासन ने यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। 15 महिला सुरक्षा पर सीएम विजय घिरे। डीएमके विधायक अनीता राधाकृष्णन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ फिल्मों की तरह अभिनय करने से काम नहीं चलेगा। महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कार्रवाई जरूरी है। 16 कर्नाटक भाजपा में बदलाव की चर्चा। कर्नाटक भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मौजूदा अध्यक्ष BY विजेंद्र का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। पार्टी नेतृत्व जल्द ही नए अध्यक्ष के नाम पर फैसला ले सकता है। 17 ट्विसा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम। जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्विसा शर्मा मौत मामले में एम्स दिल्ली की विशेषज्ञ टीम से दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। शव को -80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखा जाएगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। 18 एफआईआर दर्ज न होने पर कोर्ट सख्त। राजस्थान के सूरतगढ़ की अदालत ने कहा कि यदि 7 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो जिला पुलिस अधीक्षक और डीएसपी को न्यायालय की अवमानना के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अदालत ने पुलिस प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है। 19 एसबीआई कर्मचारियों की हड़ताल। एसबीआई कर्मचारियों ने 25 और 26 मई को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इससे शाखाओं में बैंकिंग कार्य प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि एटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। 20 कोर्ट कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है। इसके साथ ऊर्जा संरक्षण के लिए वाहन पूलिंग व्यवस्था भी लागू की गई है। 21 नीट 2026 पर नया दावा। एनटीए के महानिदेशक ने संसदीय समिति के सामने कहा कि नीट 2026 का पेपर सिस्टम से लीक नहीं हुआ था। हालांकि सीबीआई जांच और पहले हुई गिरफ्तारियों के कारण इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों में नई बहस शुरू हो गई है। 22 प्रशांत किशोर का नया मिशन। बिहार चुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर पटना के पास बिहटा में 15 बीघा जमीन पर नया बिहार नव निर्माण आश्रय तैयार कर रहे हैं। यहाँ 500 कार्यकर्ताओं के रहने और हजारों लोगों की बैठक की व्यवस्था होगी। 13 साल बाद निकाय चुनाव की तैयारी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संकेत दिए हैं कि हावड़ा नगर निगम और बाली नगर पालिका के चुनाव इस वर्ष के अंत तक कराए जा सकते हैं। कानूनी विवादों और परमिशन प्रक्रिया के कारण ये चुनाव वर्षों से लंबित है। 24 तमिलनाडु राजनीति में हलचल। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल ने एआईएडीएमके छोड़ने की पुष्टि की है, जबकि डीएमके के वरिष्ठ नेता के सोलराज ने भी उपेक्षा का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया। दोनों घटनाओं ने राज्य की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू कर दी। 25 अमेरिका ईरान समझौते की उम्मीद। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते का नया ड्राफ्ट तैयार हो गया है। प्रस्ताव में जमीन, समुद्र और हवा में तत्काल युद्ध विराम, हमले रोकना और तनाव कम करने की उपाय शामिल है। यदि समझौता अंतरिम रूप लेता है तो मध्य पूर्व में शांति की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। तो भैया ये थी आज की टॉप 25 खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।